आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे ज़्यादातर लोगों का गूगल कॉल ओनली एड्स पे पैसा बर्बाद होता है और दोस्तों इस पैसे को बर्बाद होने से कैसे बचाया जा सकता है, इसके समाधान पे भी बात करेंगे। परंतु दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% कि कॉल ओनली एड्स पे पैसा बर्बाद होता ही होता है, सबका होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। यदि आप ऐसे लोकेशन पे एड्स चला रहे हो जहाँ पे आपके कीवर्ड पे ऐड चलाने वाले कॉम्पिटिटरों की संख्या कम है, तो दोस्तों चांसेस है कि आपका ऐड सही से चलेगा और आपको फ़ायदा वहाँ पे हो जाएगा। पर ज़्यादातर लोगों को केवल कॉल ओनली एड्स पे पैसा बर्बाद होता है। तो पहला कारण है दोस्तों लो क्वालिटी स्कोर। दोस्तों हमें गूगल कॉल ओनली एड्स पे हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की संख्या हमें नहीं मिलती है। इसके वजह से दोस्तों हमारा जो क्वालिटी स्कोर है वो डाउन चला जाता है, वो 10 में से 5, 4, 6, 2 ऐसा आता है। और दोस्तों उसके वजह से हमारी ऐड का एक बहुत बेकार वो होता है। वो क्या होता है, क्वालिटी स्कोर एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये डिसाइड करने में कि आपकी ऐड ऊपर दिखाई देगी या नीचे दिखाई देगी, मिडिल पे दिखाई देगी कि नीचे, ठीक है, नीचे ऊपर कहाँ दिखेगी, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके क्वालिटी स्कोर से। जब आपका क्वालिटी स्कोर ही डाउन आता है कॉल ओनली एड्स पे, तो आपके चांस है ऐड का नीचे दिखने का, ऊपर नहीं दिखेगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऊपर नहीं दिखती, ऊपर भी दिखती है, पर चांस क्या हो जाएगा आपका नीचे जाने का, नीचे आपकी ऐड दिखेगी। और जब भी कस्टमर कोई सर्च करके समस्या का समाधान ढूंढता है ना गूगल पे, तो वो ऊपर के जो 3 ऐड दिखती है ना, या ऊपर की जो 3 चीज़ें दिखती है उस पर ही क्लिक करके ज़्यादातर चांस रहता है कि वो कुछ करने वाला है, ठीक है। तो ये होता है, तो आपकी ऐड इसमें नीचे दिखने की चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि क्वालिटी स्कोर आपका नीचे चला जाता है। जिसको क्वालिटी स्कोर चेक करना नहीं आता तो सीखो कहाँ से चेक होता है कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरी समस्या जो यहाँ पे आती है कि रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड की तुलना में गूगल कॉल ओनली ऐड का जो CPC है हमेशा हाई जाता है। रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड का यदि CPC मान लो 10 जा रहा है, तो कॉल ओनली एड्स का CPC जाएगा 18, 19, 20, लगभग दुगने का CPC हो जाता है दोस्तों। तो ये दूसरी समस्या है दोस्तों, CPC हाई जाती है। और तो इसके वजह से तीसरी समस्या आती है, वो ये है जब CPC ही हाई जा रहा है भैया, तो हमारा कॉस्ट पर लीड जो है वो तो हाई जाने ही वाला है क्योंकि CPC ज़्यादा आ रहा है। तो तीसरी समस्या आती है, कॉस्ट पर लीड हमारी हाई चली जाती है। अब दोस्तों इसके बाद जो और समस्या आती है वो ये आती है कि मान के चलो आपने गूगल कॉल ओनली एड्स पे ट्रैकिंग ऑन कर रखा है कि भैया आपको पता चले कौन कितने सेकंड बात कर रहा है, कितने टाइम पे कॉल कर रहा है, किस पिन कोड से कॉल कर रहा है, ये सारा डाटा आपको ट्रैक करना है, तो आप ट्रैकिंग ऑन कर देते हो। अब यहीं से समस्या उत्पन्न हो जाती है। पहली समस्या दोस्तों कि क्या है कि आपको कभी भी क्या है जो कॉल है, अब क्या है जब कस्टमर आपको कॉल करेगा तो डायरेक्ट आपको कॉल नहीं आएगी, पहले वो गूगल के फ्री वाले नंबर पे कॉल जाएगी और वहाँ से कॉल आपके पास जाएगी। इससे क्या समस्या होती है दोस्तों कि आपको क्या है गूगल का टोल फ्री नंबर से कॉल आएगा, आपको कस्टमर का रियल नंबर पता ही नहीं चलेगा। और दोस्तों आप वहाँ डैशबोर्ड पे चेक करने बैठोगे, एक रहता है वो चेक करने का जिसमें कि आप देख सकते हो किसने कॉल करा, तो वहाँ पे यदि वहाँ पे डाटा नहीं दिखता आपको। इंडिया और जापान पे ऐड चलती है कॉल ओनली एड्स, तो वहाँ नंबर शो करने का अलाउ ही नहीं है एक तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों UK US ऐसी जगह पे करते हो तो आपको नंबर वहाँ देखने को मिल सकता है, पर यदि आप इंडिया में रन करते हो तो भैया आपको ना तो डैशबोर्ड पे नंबर मिलेगा और जो आपको कॉल आ रहा फ़ोन पे उसमें भी रियल नंबर कभी कस्टमर का देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, आपको रियल नंबर कभी कस्टमर का मिला ही नहीं मिला, ठीक है। और दूसरी समस्या ये आती है कि कस्टमर जब कॉल करा तो गूगल के कॉल टोल फ्री वाले नंबर पे गए जो ट्रैक कर रहा है बीच में आके, तो उसमें 9-10 सेकंड बर्बाद होता है। तो उस टाइम पे क्या है कुछ बज नहीं रहा होता फ़ोन में, बिल्कुल साइलेंट रहता है, वो कॉल जा रहा होता है, कनेक्ट करना होता है। तो उस टाइम पे ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि भैया कॉल नहीं लगने वाला है, बेकार है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, वो फ़ोन काट देते हैं। और ज़्यादातर देखोगे आपको जो डाटा दिखाया जाता है डैशबोर्ड पे, मेन डैशबोर्ड पे कॉल आपको बहुत सारे दिखते हैं और जो रियल में आए वाले कॉल होते हैं वो बहुत कम होते हैं। यदि आपको रियल में कॉल दिख रहे हैं दोस्तों 10 मान लो, तो वहाँ डैशबोर्ड पे तो रियल वाले जो आपको आए हैं एक्चुअल में वो 2-3 ही होते हैं। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो बीच में टाइम बर्बाद हो रहा है, लोगों के पास शांति नहीं है, वो काट के चले जाते हैं दूसरे कॉम्पिटिटरों के पास। तो ये समस्या जाती है। अब मान के चलो भैया कि आपने कहा कि यार ये समस्या आ रही है, नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है, और ये सब नहीं हो रहा, तो अब मैं क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ मैं कॉल ट्रैकिंग बंद, ताकि मेरे को डायरेक्ट आप कॉलिंग नंबर जो कस्टमर का उससे ही कॉल आए, ठीक है। अब इसमें फिर समस्या जाती है क्योंकि अब क्या है गूगल का जो ट्रैकिंग नंबर है बीच से हट चुका है, तो डाटा ट्रैकिंग सारा बंद हो चुका है, किसने किस टाइम कॉल किया, कितने सेकंड तक बात किया, किस पिन कोड से कॉल किया, ये सारा सब बंद। अब जब सारा ही सिस्टम बंद हो गया ट्रैकिंग का, तो ऐड आपकी ऑप्टिमाइज नहीं होगी भैया, और ऑप्टिमाइज नहीं होगी तो आपकी परफॉर्मेंस कहाँ से अच्छी आएगी ये बताओ। तो बंद करो तब भी समस्या, ऑन करो तो भी समस्या। अब आते हैं हम दोस्तों समाधान पे। तो समाधान ये है दोस्तों कि सबसे पहले आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है या अपना जो टाइम है वो इन्वेस्ट करना है अपनी वेबसाइट या फिर जो लैंडिंग पेज अपन देते हैं उसको अच्छा बनाओ, ठीक है।
और इसके साथ साथ उसमें कॉल टू एक्शन दो कॉल नाउ का अच्छे से, ठीक है। और आप सर्च ऐड की जो रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड है वो रन करोगे तो आपका CPC डाउन आएगा, ठीक है। और जैसे दोस्तों आपका जो कस्टमर है वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाएगा तो वो कॉल नाउ की बटन पे क्लिक करेगा या जो फ़ोन नंबर दिख रहा है उस पर क्लिक करेगा, तो उस पर ट्रैकिंग सेटअप करो गूगल एड्स के साथ, ठीक है। कि जैसे वो कॉल नाउ पे बटन दबाए या फिर जो कॉल नंबर दिख रहा है उस पर बटन दबाए, उस पर दबाने के बाद ट्रैक हो डाटा और गूगल को पता चले डैशबोर्ड पे कि एक कन्वर्जन आया है, ठीक है। तो ये वाली ट्रैकिंग आप लगा के रखो, ठीक है। ये थोड़ी मुश्किल होती है तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, पर यही वाली लगा के रखो तभी आपको फ़ायदा होगा। अब देखो दूसरी चीज़ इससे क्या फ़ायदा हुआ कि अब जब कस्टमर का कॉल आपके पास आएगा तो वो रियल वाले नंबर से आएगा, तो मतलब धोखे से कॉल मिस भी हो गई तो आप उसको डायरेक्ट मतलब कि रिटर्न कॉल बैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा क्योंकि आपके पास कस्टमर का रियल नंबर आ जाता है ऐसे में। तो रियल नंबर भी आ गया आपके पास और गूगल को भी पता चल गया भाई कि किसने किस टाइम और किसने मतलब कन्वर्जन करा है, तो वो ऑप्टिमाइज भी कर लेगा, आपको रियल नंबर भी मिल गया, आपको फ़ायदा हो गया और CPC भी डाउन आ गया, तो ये आपको फ़ायदा होगा। और आप क्या कर सकते हो, जब रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड हम बनाते हैं तो हमें कॉल एक्सटेंशन एक मिलता है, ठीक है। तो आप कॉल एक्सटेंशन वहाँ पे लगा दो और उसकी CPC मतलब जो बिड है थोड़ी सी बढ़ा दो कि भैया जो कॉल एक्सटेंशन है उस पर क्लिक आएगा तो हमें क्या करना है, ज़्यादा पैसा देने के लिए हम तैयार हैं, ये भी उसमें सेट करके रख देना है। जिससे क्या है दोस्तों, वेबसाइट पे आदमी जाएगा, वहाँ से क्लिक करेगा तो आपको रियल नंबर भी मिल गया, डाटा गूगल को भी मिल गया, और जिसको कुछ जल्दबाजी मची है तो कॉल एक्सटेंशन उसको दिखेगा, वहाँ से कॉल कर लेगा। इसके अलावा आप ये कर सकते हो, रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड पे GMB प्रोफाइल क्या है गूगल एड्स से लिंक करके रखो और लोकेशन एक्सटेंशन का इस्तेमाल करो। परंतु दोस्तों गूगल एड्स और GMB लिंक करोगे तभी ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो लिंक करना नहीं आता GMB को गूगल एड्स से तो मेरी एक वीडियो है उसको देख लेना, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये जो कॉल ओनली एड्स पे पैसा बर्बाद हो रहा है उसको बचा सकते हो रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड के चला के, कॉल एक्सटेंशन लगा के और GMB वाला जो लोकेशन एक्सटेंशन है उसको लगा के, ठीक है। तो GMB वाला एक्सटेंशन लगाओगे तो लोग आपकी GMB प्रोफाइल पे जाएंगे और वहाँ से भी कॉल कर लेंगे। पर दोस्तों वो फ़ायदा तभी होगा जब आपकी GMB प्रोफाइल पे अच्छे सारे 5 स्टार रेटेड रिव्यू हैं, फ़ोटोज़ हैं, है ना। फ़ोटोज़ वीडियोज़ तो बहुत सारे होना चाहिए और रिव्यूज़ बहुत सारे होने चाहिए पॉजिटिव वाले, तो आपको वहाँ से फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों पैसा बर्बाद होने से बचाओ अपना कॉल ओनली एड्स पे। और दोस्तों आपको कोई समस्या आ रही है तो दोस्तों आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर ऊपर नीचे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, उसमें आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी है तो भैया थैंक यू लिख दो कमेंट में जाके, ठीक है। मिलते हैं किसी वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।